हेलो दोस्तों, जैसा कि रिजल्ट को लेकर के हर किसी छात्र को उत्सुकता बनी रहती है, वैसा ही सीटेट 2023 के छात्रों को भी उत्सुकता बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? ये उत्सुकता तब और ज़्यादा बन जाती है जब रिजल्ट में कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब आंसर की में कोई डिस्प्यूट होता है, तब और ज़्यादा बनी रहती है। जैसा कि इस बार सीटेट की आंसर क्यू में भी कई डिस्प्यूट देखने को मिले हैं। ऑप्शन नो का होना छात्रों के लिए चिंताजनक और कन्फ्यूजन का विषय बना रहता है कि कैसे भी करके रिजल्ट जल्दी से आए और ये ऑप्शन नो का क्या लफड़ा है, वो क्या होना चाहिए। उसको लेकर के कई क्वेश्चन पर चैलेंज भी होते हैं बच्चों के कि भाई इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये। इस बार तो ये भी देखा गया रिजल्ट में कि एक एक क्वेश्चन के दो दो आंसर दे रखे हैं। तो भाई किसका सही होगा? किसी ने तो दोनों में से कोई भी आंसर नहीं किया, किसी ने उन दोनों में से जो सही आंसर थे उसमें से एक कर रखा है। तो इसे लेकर के छात्रों में और ज़्यादा उत्सुकता है। साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया था, जब CTET.NIC डालते हैं तो CTET.NIC पे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पर पेज नंबर 38 पर सॉरी, वहाँ रिजल्ट के बारे में बात दी है कुछ। देखो ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये दे रखा है, ये मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये तो यहाँ ये दे रखा था बाई द एंड ऑफ फरवरी, ठीक है ना, मतलब रिजल्ट जो है वो फरवरी के एंड में आएगा। और टेलेंटिवली और दे रखा था। टेलेंटिवली का मैंने पहले भी मतलब बताया था आपको कि इसका मतलब ये है कि रिजल्ट में कुछ डिले भी हो सकता है, कई सारे कारणों की वजह से। हो सकता है छात्र चैलेंज वगैरह करें या आयोग ना बन पाए या कोई और टीम गठित करके चीज़ों को मतलब क्लियर किया जाए। क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आयोग ने इस इंफॉर्मेशन की पेज नंबर या पॉइंट नंबर 24 कह सकते हो आप। देखो ये पॉइंट नंबर 24, यहां जब आप ये देखोगे तो पॉइंट नंबर 24 है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। देखो ये पॉइंट नंबर 24, ये आप देख पा रहे होंगे, जहां तक कि आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ देखो ये दे रखा डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंज। तो यहाँ देखो फाइनली मैं इसका आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। यहाँ ये बोला है कि एक एक्सपर्ट टीचरों की क्या होगी, टीम जो है वो जांच करेगी और जांच के बाद जो भी फैसला होगा, चैलेंज के बाद जो भी फैसला दिया जाएगा वो छात्रों को मान्य होगा। किसी भी कीमत पर उस फैसले को टाला नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 ने चैलेंज किया और आयोग ऐसा नहीं करेगा, CBSE जो है कि सभी 10 को क्या देगा, उसका मतलब 10,000 को भी उसका जवाब देगा। इसके लिए आयोग बाध्यकारी नहीं है। ये इस पॉइंट में क्लियर कर दिया। और ये देखो लास्ट में ये बोला है देयर रिजल्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की। जो भी जांच के बाद बात आएगी निकल के तो उसकी एक फाइनल आंसर की और आएगी। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज जो है रिजल्ट ना आकर के फाइनल आंसर की आए। ये सब चीज़ें हम आपको क्या करेंगे, ये सभी डाउट आपके क्लियर कर देंगे। और जैसा कि कमेंट बॉक्स में छात्र बहुत परेशान हो रहे थे बार बार, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के उत्सुक हैं। हमारा बार बार वीडियो लाने का कोई वो नहीं है, लेकिन जब छात्र बार बार पूछते हैं कॉल करके और कमेंट करके, तो हमें फिर बताना होता है ऑथेंटिक जानकारी ऑफिशियल स्रोत के थ्रू, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई आखिरकार होगा क्या। तो देखो इसमें हमने पहले तो रिजल्ट डाउनलोड, अगर रिजल्ट आपको डाउनलोड करना है तो कहाँ से करोगे? उसके लिए आपको CTET.NIC.in डालना है और उसके बाद में आपके लिए यहाँ लिखा आएगा रेड कलर में CTET DEC 22 दिसंबर 22 रिजल्ट। इसे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें रोल नंबर डालना, उसके साथ डेट ऑफ बर्थ डाल देना और इतना करके आप क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे और आपका रिजल्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात आई फाइनल आंसर की। अगर फाइनल आंसर की आती है तो क्या उसमें नंबर बढ़ेंगे? तो साथियों ये तो देखो पॉइंट नंबर 24 में क्लियर कर दिया गया है कि फाइनल आंसर की आएगी ही आएगी। आज शाम को आ जाए, ऐसा हो सकता है आज शाम को फाइनल आंसर की आ जाए या रिजल्ट कल आए। ऐसा हो सकता है रिजल्ट के साथ, मान लो रिजल्ट आज आया है तो हो सकता है आने वाला है, मतलब आया है आने वाला, ये क्लियर करेंगे। तो हो सकता है आप लास्ट तक रहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिए, हम ये जानकारी आपको देते हैं, बड़ी मेहनत से देते हैं, इसीलिए आप क्या किया करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूला करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंडों से करवाया करें। तो देखो उसमें ये कन्फर्म है 2 या 3 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि ऑप्शन नो और जो डबल क्वेश्चन वाला है ये साफ जाहिर है, इसमें आप निश्चिंत रहिए। 1 2 3 इसी बीच में, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। दिमाग में ये भी डाल लो, ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।
फिर कह रहा है लास्ट फरवरी रिजल्ट का क्या मतलब था, ये कह रहे थे 28 फरवरी आज आने वाला रिजल्ट है, इसका क्या हुआ। फिर पॉइंट 24 का हमने बता ही दिया आपको चैलेंज, उसमें बोला चाहे एक्सेप्ट करो या अनएक्सेप्ट करो, और उसका फैसला क्या होगा, फाइनल होगा, और सभी को फैसला देना जरूरी नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आज शाम तक, वैसे तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, CBSE ने कभी भी इतनी जल्दी सीटेट का रिजल्ट नहीं दिया है, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ। फिर मैं आपको ये और बता देना चाहता हूँ कि हमने इस नंबर पर, तो ये नंबर आप देख रहे हो ना 011-222-40112, चाहो तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, ये CBSE की ऑफिस का नंबर है। हमने इस नंबर पर कई बार कॉल किए हैं, हमें कोई जवाब ही नहीं मिला वहाँ से, चाहो आप भी बार बार कॉल कर सकते हो। अब जवाब नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो लोग कॉल नहीं उठा रहे। तो मुझे जहाँ तक मेरा मानना है, ये जरूरी नहीं है बताना आपके लिए, इसलिए जरूरी था कि आप सुबह से बहुत परेशान हो रहे थे, बार बार कमेंट आ रही थी, कॉल आ रही थी रिजल्ट को लेकर के, सर रिजल्ट का क्या हुआ, रिजल्ट का क्या हुआ, रिजल्ट का क्या हुआ, तो हमें बताना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये किसी कॉल का जवाब भी नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आज 28 को रिजल्ट, मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ, मुझे तो रिजल्ट के आने की संभावना बहुत कम लगती है। फिर आप कहोगे सर रिजल्ट कब आने वाला है, तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ रिजल्ट 10 मार्च के करीब में आने वाला है, रिजल्ट 28 को नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा भी हो सकता है एक कारणवश आज मतलब आंसर की के साथ साथ रिजल्ट भी आज दे दें। ये तो आयोग ने बोला है कि जो एक्सपर्ट टीचर हैं वो एक्सपर्ट टीचर क्या करेंगे, जो जितनी भी कमियां आई हैं उनकी जांच करेंगे और उसके बाद एक फाइनल आंसर की ओर आएगी, मतलब आंसर की आने के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि रिजल्ट फिर हाल फिलहाल में आने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और मैं ऐतिहासिक इसको साक्ष्य को देखकर भी ये बोल सकता हूँ कि सीटेट ने इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन जल्दी क्या पड़ी देने की, तो जल्दी ये पड़ी कि देखो जैसे आसाम वगैरह में या महाराष्ट्र वगैरह में टीचर वैकेंसी हैं, उनके फॉर्म की लास्ट डेट आसाम में तो 1 मार्च को लास्ट डेट है, तो वो अगर रिजल्ट नहीं दिया तो वो लोग तो हाथ धो बैठेंगे अपने यहाँ टीचिंग वैकेंसी से। तो इन आधार पर लोग अनुमान लगा रहे थे कि रिजल्ट जल्दी आ सकता है। सच्चाई ये है, मुझे नहीं लग रहा कि आज रिजल्ट आएगा। आ जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप भी सुपर टेट में जुट जाओगे, आप भी अन्य तैयारियों में क्या हो जाओगे, जुट जाओगे। आपके लिए बिहार में मौका मिल सकता है, आपके लिए आसाम में मौका मिल सकता है, आपके लिए महाराष्ट्र में भी मौका मिल सकता है। और जब ये रिजल्ट आ जाएगा तो यूपी में भी सुपर टेट को लेकर के या DSSB की वैकेंसी को लेकर के अन्य बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास होंगी, ठीक है ना। तो इस आधार पर तो मुझे लग रहा है कि भाई रिजल्ट के डिले होने के क्या हैं चांस हैं, ठीक है ना। और डिले होता है तो फिर ये 10 मार्च के करीब में जाएगा, फिर पहले आने वाला नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब रिजल्ट आ भी जाता है तो ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ से मिलेगी आपको, तो ध्यान रखना रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड करोगे, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट के लिए आपको डिजी लॉकर ऐप जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसी में कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन बाद ओरिजिनल मार्कशीट क्या हो जाती है, अपलोड हो जाती है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस ओरिजिनल मार्कशीट को निकाल सकते हो। तो अभी आप ज़्यादा मतलब बेचैनी मत लाइए अपने अंदर, अगले एग्जाम की तैयारी देखिए वो किस तरीके से करनी है। भाई वैसे भी आपने आंसर की तो देख ही ली है, आंसर की में 1-2 नंबर इधर उधर होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो जो फाइनली क्लियर हो रहा है मेरिट में वो अपने सुपर टेट की तैयारी में लग जाए, DSSB की तैयारी में लग जाए, या अन्य टीचर वैकेंसी जो आ रही है TGT वगैरह उनमें लग जाए। और जिसका क्लियर नहीं हुआ तो वो UP टेट और CTET दोबारा से जुलाई में आने वाला है, उसमें लग जाए। ज़्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं। रिजल्ट अगर शाम को आने वाला होगा तो आपको तुरंत हम अपडेट देंगे, आप तैयार रहना, आपको तुरंत अपडेट देंगे। यहाँ से तुरंत क्या करिए, आप रिजल्ट को डाउनलोड करिए। अभी तक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट आने की मुझे बहुत ज़्यादा संभावना नहीं लगी हुई, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट आएगा नहीं। तो इस चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा मत घबराइए, आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।